अब बात एक ऐसी खबर की जो ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच तालमेल में खटपट को दिखाता है। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए सरकार बहुत सारी सहूलतें दे रही है। इन्वेस्टर समिट होती है, काफ़ी सारे उद्योगपति आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ में बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं वो पिछले 3-4 महीने से ठप पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अथॉरिटियों की जो मामले हैं उनकी जो सुनवाई का अधिकार शासन को है, वो शासन में सुनवाई नहीं हो पा रही है। सरकार उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करती है, कहती है हम बहुत रियायतें देंगे, सहूलियतें देंगे, सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। लेकिन यूपी में हजारों करोड़ का उद्योग लगाकर व्यवसाय करने वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछले काफ़ी समय से 41(3) के तहत जो उद्योगपतियों की, बिल्डरों की समस्याओं का सुनने का क्रम है शासन में, वो टूट गया है। पिछले 3 महीने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, यूपी सीडा, गीडा जितने बड़े औद्योगिक प्राधिकरण हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। प्राधिकरणों से राहत न पाने वाले उद्योगपति जब हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से आदेश लेके आते हैं, तो पता चलता है यहाँ प्रशासन में किसी को सुनवाई का अधिकार ही सरकार ने नहीं दिया। लगभग 3 महीने बाद अब फिर एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास और सचिव औद्योगिक विकास अभिषेक प्रकाश और विशेष सचिव पीयूष वर्मा, अब 3 लोगों को सरकार ने नामित किया है कि वो बिल्डरों और उद्योगपतियों की जो सुनवाई है धारा 41(3) के तहत समस्याओं के समाधान की, वो सुनेंगे। चूँकि मंत्री नंदी है औद्योगिक विकास विभाग के और वो पिछले 2 महीने से महाकुंभ का बहाना करके लखनऊ लौटे ही नहीं, तो इसलिए उद्योगपतियों की फाइलों पर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था। IRDC मनोज कुमार सिंह के पास भी पहले सुनवाई का अधिकार था, लेकिन जब पिछले दिनों दिसंबर के महीने में अनिल सागर को हाई कोर्ट के एक डिसीजन के बाद प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास पद से हटाया गया, तो सारी व्यवस्था समाप्त हो गई। नई व्यवस्था में मंत्री नंदी ने किसी को सुनवाई का लिए नामित नहीं किया, जिसके चलते 3 महीने से व्यवस्था ठप पड़ी हुई थी। अब जाकर ये नए आदेश जारी हुए हैं, लेकिन इसमें भी इस बार IRDC और चेयरमैन नोएडा को नामित नहीं किया गया, यानी कि चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को नामित नहीं किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नोएडा की सुनवाई आलोक कुमार करेंगे, वो प्रमुख सचिव हैं वहाँ, वो तो ठीक है। लेकिन ग्रेटर नोएडा में सचिव रैंक का ही CEO तैनात है और शासन में भी सचिव रैंक के अफसर अभिषेक प्रकाश सुनवाई करेंगे, तो सीनियर अफसर के निर्णय की सुनवाई शासन में जूनियर अफसर करेंगे। ये भी एक पेच इसमें आया है। इसी तरह से विशेष सचिव पीयूष वर्मा तो बहुत ही जूनियर हैं, वो अपने सीनियर अफसर के आदेश को कैसे पलट पाएंगे। हालांकि शासन हमेशा बड़ा होता है, लेकिन एक हायरार्की बनी है, कोई जूनियर अफसर हिम्मत नहीं कर पाता है अपने सीनियर अधिकारी के किसी आदेश को पलटने की। तो साफ है कि ये आदेश जो नए हुए हैं इनमें भी बहुत त्रुटियां हैं। ये पीड़ित उद्योगपतियों को, बिल्डरों को कितनी राहत दे पाएंगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस पर आशंका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके हाथ में अधिकार है, जो निर्णय ले सकता है, उसको मंत्री ने नामित नहीं किया। उत्तर प्रदेश में सरकार लाखों करोड़ के MOU किए बैठी है, सरलीकरण के लिए व्यवस्था होती है, लेकिन जब फाइलें नहीं बढ़ेगी तो सरलीकरण का फायदा क्या है। जब किसी मामले में 6-6 महीने निर्णय नहीं होगा, तो ऐसे में उद्योगपति क्या सोचकर और क्या इस व्यवस्था को लेकर बाहर जाएंगे। सरकार के सामने समस्या यह है कि उसके पास सीमित अफसर हैं, वो उन्हीं पर निर्भर है, भरोसा करती है। अफसर से वो काम तो करा लेती है, लेकिन मंत्रियों पर डांट फटकार नहीं कर पाती। और यही वजह है कि चीज़ें जो 10 दिन में होनी चाहिए वो 2 महीने में होती हैं। तो देर से अगर आप किसी को न्याय दे रहे हैं तो वो भी एक तरह से अन्याय ही है।
उस न्याय का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। फिलहाल कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आए तो हैं आधे अधूरे आए हैं, अब किसको कितना फायदा होगा ये आने वाले कुछ महीनों बाद पता चलेगा। तो पावर सेंटर में जाते जाते आज हम आपको जिंदगी की उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसमें बेरोजगार लोगों को रोजगार की तलाश में अपना घर, अपना गांव छोड़कर दूर जाना पड़ता है। कई बार बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और वहां पर वो जाकर फंस भी जाते हैं। लेकिन परदेश में रह के अपने दिल का दर्द वो किससे बताएं, इन शब्दों में आप उसको समझने की कोशिश करिएगा कि हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है और उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। खुशी यह है कि मेरे घर से टेलीफोन आया है और सितम यह है कि मुझे खैरियत ही बताना है। और हमें तो ये बात बहुत देर में समझ में आई है कि वहीं तो जाल बिछा है जहां भी दाना है। नमस्कार।